ठीक है, सो आज मोशन के न्यूमेरिकल्स करने हैं। सो एक्सरसाइज के बैक एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो पहली बात है, क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज का, इसमें एक चीज याद रखनी है कि सर्कुलर ट्रैक है और इसका डायमीटर 200 मीटर है। डायमीटर कितना है, कितना है 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो गाइज ऐसा मान के चले कि पॉइंट ए से एथलीट ने चलना स्टार्ट किया और वो इस तरीके से घूमा और पूरा एक राउंड कंप्लीट करके वापस कहां पहुंच गया, ए पर। तो अगर ए से ही स्टार्ट करके वो घूम कर वापस ए पर आ जाए, इसका मतलब उस एथलीट ने एक राउंड इस ट्रैक का कंप्लीट कर लिया। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो इसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। तो 20 का हाफ कितना, 200 का हाफ कितना होता है, सॉरी 100। तो ये रफली कितना आ रहा हमारे पास, 4400/7 मीटर। 4400/7 मीटर टोटल सरकमफ्रेंस है ट्रैक का। तो एक राउंड में एथलीट ने उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितने टाइम में किया है, 40 सेकेंड्स। कितने टाइम में किया है, अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आ जाएगा, 4400/7 डिवाइडेड बाय 40। 0 से 0 कट, 110/7 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ओवरऑल टोटल क्या उसकी वो आ रही है, ये अच्छा ये पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो हमें उसकी चलो वेलोसिटी या बोलो स्पीड बोलो वो तो पता लग गई है, 110/7 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टोटल टाइम कितना दिया है, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। तो अब टोटल टाइम हमको कितना दिया है, और ये टाइम है आपका, इसको लिखेंगे हम टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन 40 सेकेंड्स। ये वो टाइम है जो एक रेवोल्यूशन को अब कंप्लीट करने में लगा था। अब जो टाइम है वो हमें दिया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड। कितना है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में कितना आएगा, 2 इंटू 60। एक मैम ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। 2 इंटू 60 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 20, ये हो जाएगा 140 सेकेंड्स। तो बेसिकली 2 मिनट 20 सेकंड हुए 140 सेकंड। अब 140 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है, स्पीड वही हो जाएगी जो वेलोसिटी आई थी, कितनी आई थी 110/7 इंटू 140, क्योंकि टाइम 140 सेकेंड आ रहा है। अब कटिंग करेंगे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 2200 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट, अब हमें डिस्प्लेसमेंट भी पूछे। तो गाइस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट बोलता है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस है, तो उसके लिए हमें पहले क्या पता लगाना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या होगी। तो इनिशियल पोजीशन तो हमें पता था, हम कहां मान के चले थे, पॉइंट ए पर। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि एक राउंड कंप्लीट करने पर कितना ट्रेवल हो जाएगा डिस्टेंस, 4400/7। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता लगाना है कि कितने राउंड्स उसने कंप्लीट किए, कितने राउंड्स। तो अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन
2 मिनट 20 सेकेंड, ये आप बोलो 140 सेकेंड, कितने सेकेंड्स, क्या आ जाएगा 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2200, और एक राउंड का सरकमफ्रेंस कितना है 4400 बाय 7, तो 2200 डिवाइडेड बाय 4400 बाय 7। अब सॉल्व करेंगे, ट्वेंटी टू हंड्रेड वन जा टू जा एंड 2 और 7 काट के क्या आ जाएगा 3.5। तो एक्चुअली हमें पता लग गया कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स यानी कि 140 सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 2200 मीटर, और 2200 मीटर ट्रेवल करने पर कितने राउंड्स बनेंगे 3.5। अब देखो मेरे साथ गिनेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, वापिस ए पर आ गए, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड एंड 0.5 के लिए हम आधा जाएंगे कहा बी पर। तो 3.5 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद एथलीट कहां होगा बी पर, और अब इनिशियल पोजीशन थी ए, और 2200 मीटर चलने के बाद 3.5 राउंड्स कंप्लीट हुए और वो हुआ फाइनल पोजीशन बी पर। तो स्ट्रेट लाइन क्या है बीच में, जो ए और बी के बीच में है, डायामीटर, तो वही इसकी क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड्स कितनी हो जाएगी गाइस, इज इक्वल टू 200 मीटर। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्विक रिकैप, इस क्वेश्चन में हमें बोला था कि एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक में रनिंग कर रहा है और उस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर 200 मीटर है, और 40 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट करता है। तो वहां से सबसे पहले क्या अप्रोच ली कि हमने बाहर जो सरकमफ्रेंस है उसको कैलकुलेट कर लिया 2πr के फॉर्मूला से, वो आ गया 4400/7 मीटर्स, और इतना डिस्टेंस एक राउंड जो है वो 40 सेकंड्स में ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने निकाल ली, वेलोसिटी आप बोलो स्पीड निकाल ली, वो आ गई 110/7 मीटर पर सेकंड। अब आगे जो पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट उसका होगा। तो पहले तो 2 मिनट 20 सेकंड को एसआई यूनिट में 140 सेकंड किया, फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाला, स्पीड वही थी जो पहले आई थी 110/7 इनटू 140 आ गया 2200 मीटर। अब हमें पता लगाना है कि कितने राउंड उसने लगाए, तो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, सरकमफ्रेंस से, तो राउंड है 3.5। तो हम अब देखेंगे 3.5 राउंड होंगे 1 2 3 और आधा राउंड 0.5 बी पर। तो अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो स्ट्रेट लाइन है वो डायमीटर है, और वही क्या हो जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसको एक बार नोट डाउन कर लो।
ठीक है, बाकी तो नोट डाउन हो जाएगा। इरेज कर रहा हूं इसको, कर लिया नोट डाउन? ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 2। Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300 meter road in 2 minutes. तो एक स्ट्रेट रोड है A से B तक और इसकी डिस्टेंस कितनी है, कितना लंबा रोड है ये, 300 मीटर। अब जोसेफ एक लड़का है जो A से जॉगिंग स्टार्ट करता है और B तक जाता है कितने मिनट्स में, 2 मिनट्स में एंड 30 सेकेंड्स, एंड टर्न्स अराउंड, फिर वापस मुड़ता है B से एंड 100 मीटर वापस आता है और एक पॉइंट C पर आता है। तो A से B पर गया और B से वापस कितना आता है, B से वापस कितना आएगा, 100 मीटर, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, C। सो आपका A से C तक, सो आपका A से C तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 300 माइनस 100, 200 मीटर्स। सो ओवरऑल बात क्या हो रही है कि A से B तक एक पूरी रोड है, वो 300 मीटर लंबी है। जोसेफ A से जॉगिंग करता है B तक, फिर B से वापस 100 मीटर आके C पे रुक जाता है। अब आगे क्या लिखा है, What are Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B and from A to C? तो सबसे पहले तो A से लेके B तक हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, फर्स्ट फ्रॉम A to B, यस और नो। अब दो बातें हैं, पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की, किसकी, गाइस A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर, एंड टाइम कितना लगा इसने A से B तक, वहां कितना लिखा है क्वेश्चन में, A से B तक जॉगिंग गया तो उसने लगाया 2 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, कितना लगाया टाइम, 2 मिनट। तो कन्वर्ट करेंगे इसको, 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 150 सेकेंड्स। अब एक चीज और याद रखिए, आपको मैंने बताया था कि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो यहां पर उसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी A से B तक, 300 मीटर, यस और नो। अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। गाइस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना रहा, 300, टाइम कितना रहा, 150, काट के आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उसका 300 मीटर्स था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे, तो कितना आएगा 300 अपॉन 150, तो वो कटिंग करने का क्या आएगा हमारा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो A से B तक का हो गया। अब दूसरा हमसे पूछा है A से C तक का, सेकेंड पार्ट में कहां से पूछा है, हाँ A से C, तो हेडिंग क्या आएगी, फ्रॉम A टू C। ठीक है। सो गाइस अब आप बताएंगे कि A से C तक उसने टोटल कितना डिस्टेंस चला। आप देखो यहां देखेंगे तो पहले वो A से B तक गया तो कितना डिस्टेंस चला, कितना चला 300, फिर B से वापस C तक वो और कितना चला 100। सो A से C तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, AB क्या आ जाएगा, AB प्लस
BC कितना है गाइस? 300 प्लस 100 यानी कि 400 मीटर। यस और नो? अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो गाइस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस है। सो इनिशियल पोजीशन क्या है? A, फाइनल क्या है? C। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है? 200। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? AC के, यानी कि 200 मीटर। अब टाइम देखते हैं। क्या देखते हैं गाइस? टाइम। अब मेरी बात सुनेंगे, A से B तक उसको कितना टाइम लगा? 2 मिनट 30 सेकेंड। और B से C तक वापिस उसको कितना लगा? 1 मिनट। क्वेश्चन में दिया है। तो टोटल टाइम कितना लग गया? 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस जो B से C तक लगा है 1 मिनट। तो कितना लग जाएगा? 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट। ये कितना हो जाएगा? 3 मिनट 30 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 180 प्लस 30 कितना हो गया? 210 सेकेंड्स। बस अब तो यही दो फॉर्मूलाज दोबारा लग जाएंगे, वैल्यूज डल जाएंगे और आंसर आ जाएगा। अब यहां क्या लगेगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आ जाएगा? 400 अपॉन 210, 40 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। एंड एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना आ जाएगा? 200 अपॉन 210, 20 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया? अब इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, क्वेश्चन 3 भी साथ साथ देख लेते हैं। लेके क्या बोलता है? अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of the Abdul's entire trip? तो बेसिकली ऐसा बोल लेते हैं कि यहां पर पॉइंट ए पर उसका क्या है? अब्दुल का होम। और पॉइंट बी पर क्या है? अब्दुल का स्कूल। सो अब्दुल घर से स्कूल जा रहा है एंड ए से भी जाएगा। अब यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस उसके घर और उसके स्कूल के बीच का टोटल डिस्टेंस कहीं भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो डिस्टेंस तो पड़ेगी हमको। तो एक काम करते हैं कि उसके घर से लेके स्कूल के बीच का डिस्टेंस है उसको क्या ले लेते हैं? x। लेट टोटल डिस्टेंस बिटवीन अब्दुल्स होम एंड स्कूल बी x मीटर। ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, दो ट्रिप्स हैं ए से बी तक की। तो सबसे पहले जो ए से बी तक की ट्रिप है उसकी कौन सी ट्रिप है? ए से बी तक की, और एक वापसी की ट्रिप है बी से ए। तो जो उसकी घर से स्कूल की ट्रिप है, ए से बी तक की ट्रिप है, उसमें उसकी टाइम टेकन क्या होना चाहिए? फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास टाइम टेकन का? क्या होता है गाइस? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो उसी फॉर्मूला से हमारा टाइम का फॉर्मूला आ जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे उसको ए से बी तक कितना टाइम लगा होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से बी तक उसने, ए से बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, और उसकी स्पीड कितनी थी ए से बी तक की 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन गाइस यहाँ पर हमको 20 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने देते हैं। तो कितना टाइम लगा उसको t, कितना टाइम लगा है t, इसको t1 बोल देते हैं। और अब वो b से a यानी कि अपने स्कूल से वापस घर आ रहा है, तो उसको वापसी में टाइम लगेगा t2, फॉर्मूला वही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया b से a तक उसने, और कितनी स्पीड से आया वो वापसी में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अराउंड द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो वापसी में स्पीड क्या थी 30, तो क्या टाइम हो जाएगा x अपॉन 20 आवर्स, और t2 कितना होगा x अपॉन 30 आवर्स, राइट। अब गाइस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखेंगे किसका फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यस और नो। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जाती बारी कितना गया x, और वापसी में भी कितना आया x, तो क्या हो जाएगा x प्लस x, क्योंकि अभी हम उसकी पूरी जर्नी का देख रहे हैं, घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर, तो टोटल जर्नी देखा है। तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो जाने आने में x प्लस x 2x डिस्टेंस ने कवर किया, और टोटल टाइम, अब जाती बारी क्या टाइम कवर किया x अपॉन 20, वापसी में कितना टाइम लगा x अपॉन 30, तो टोटल टाइम कैसे लगेगा, दोनों को ऐड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या बनेगा x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। सॉल्व करेंगे 2x अपॉन 20 और 30 का एलसीएम क्या आना चाहिए, बताओ सानवी, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, अरे दोनों के कॉमन जो फैक्टर है मल्टीपल, सॉरी 60, हाँ तो ये बन जाएगा 60 इंटू 2x अपॉन 5x, करेक्ट। अब x और x कट जाएंगे, 60 इंटू 2 क्या होता है 120 अपॉन 5, कटिंग करके क्या आएगा 24, क्या आएगा 24। और हम क्या निकाल रहे थे एवरेज स्पीड, तो और हाँ एक बात याद रखना, जब हमने वैल्यूज रखी थी ऊपर, तो 20 और 30 जो वैल्यूज रखी थी स्पीड की वो किलोमीटर पर आवर में दी थी, तो हमने उनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया था। तो यहाँ पर भी फिर जो स्पीड आई है कि मीटर पर सेकंड में नहीं है, ये किस में है किलोमीटर पर आवर में। तो पूरी जर्नी में अब्दुल की एवरेज स्पीड क्या रही है 24 किलोमीटर पर आवर। क्विक रिकैप, ए से बी से उसके घर से स्कूल का डिस्टेंस नहीं मालूम था, x ले लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जर्नी ए से बी की है यहाँ पर, और एक जर्नी बी से वापसी है वो यहाँ पर। टाइम को निकाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूला से x अपॉन 20 इस केस में, क्योंकि घर से स्कूल जाते टाइम उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ भी सेम किया, टाइम हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि x अपॉन 30, क्योंकि वापसी में उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमें पता है टोटल डिस्टेंस x प्लस x होगा, एंड टोटल टाइम होगा जो जस्ट अभी हमने निकाले t1 प्लस t2। सो बस वहां से x तो आपका वैसे भी कैंसिल ही हो गया लास्ट में जाके, तो बस कटिंग करके 16 टू 2/5 आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी नोट कर लो। क्वेश्चन 2 नोट कर लिया, पूरा कर लिया नोट, ओके। ठीक है, क्वेश्चन 4 को भी एक बार नजर मार लेते हैं, सुन लो पहले। देखो क्या लिखा है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब पहले मोटर बोट क्या है खड़ी है अपनी जगह, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, क्या
इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u, कितने इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line, तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है at a constant rate of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन गिवन है, तो एक्सेलरेशन कितने गिवन है, a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स। तो टाइम कितना दिया है, 8 सेकेंड्स। मैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जो यहां सेंटर में लिख रहा हूं, क्या क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v इज इक्वल टू u प्लस at एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कि कितना दूर वो ट्रेवल करती है, मतलब क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो गाइस हम देखते हैं हमको क्या क्या पता है, हमें u, a और t पता है और s निकालना है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है जो लास्ट इक्वेशन है उसमें s, u, t और a सारे हैं और इसको मैं यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहला काम है इक्वेशन को लिखना। वैल्यूज रखेंगे, 0 इंटू टाइम कितना 8 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू टाइम कितना है 8 का स्क्वायर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। s इज इक्वल टू 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 और 64 की कटिंग होगी क्या हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 3 इंटू 32, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 2 6 3 96 मीटर्स। तो मोटर बोट कितना डिस्टेंस चलेगी, 96 मीटर्स। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन 5 हमारा ग्राफ वाला है। आप जैसे देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम और वाई एक्सिस पर हमारे पास है स्पीड। तो ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, या इसको आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी मान लेते हैं। और हमको पता है कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो होती है एक्सेलरेशन। क्या होती है? एक्सेलरेशन, जैसा हमने ग्राफ में पढ़ा था, है ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, इसकी जो स्लोप होती है एक्सेलरेशन। अब आप मुझे पता है यहाँ पे जो लाइंस आपको दोनों दिख रही हैं, ये ऐसे ऊपर को चढ़ाई जा रही है या नीचे को उतराई आ रही है? उतराई है।
है ना। तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप का मतलब ये हिंदी में क्या बोलते हैं, चढ़ाई या उतराई। तो अब क्या होता है, जब ऐसे ऊपर को चढ़ाई जाती है तो स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव, और जब ऐसे नीचे को उतराई आती है तो स्लोप क्या होती है, नेगेटिव। तो दो चीजें क्या पता लगी कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसकी स्लोप होगी एक्सेलरेशन, और क्योंकि इसमें नीचे को ऐसे उतराई आ रही है तो वो नेगेटिव होगी। तो मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ है उसकी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। ये चीज पता लगा ली। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि रिटार्डेशन है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट पहले बहुत तेज जा रहा था, फिर आस्ते से क्या हो गया, स्लो। मतलब उसकी वेलोसिटी या बोलो उसकी जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो पहले बहुत तेज थी और आस्ते आस्ते वो उसकी स्पीड स्लो हो रही है। तो ज्यादा स्पीड थी, फिर कम हो गई स्पीड, फिर कम हो गई स्पीड, फिर और कम हो गई स्पीड, करते करते बहुत कम हो गई स्पीड। तो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग। बट उसके भी फिर दो तरीके हैं, या तो वो स्पीड उसकी यूनिफॉर्मली घटेगी तो क्या होती है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और अगर उसकी स्पीड अनइक्वल इंटरवल्स में कम हो रही है तो होती है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और अगर ये लाइन ऐसे कर्व्ड होती नीचे को तो क्या होती, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो आपको जैसे कि दिख रहा है, दो ड्राइवर की बात हो रही है, ड्राइवर 1 एंड ड्राइवर 2, और दोनों का एक किसी और ड्राइवर का ग्राफ है, एक किसी और ड्राइवर का ग्राफ है। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। तो ड्राइवर 1 की बात करते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 52 किलोमीटर पर आवर। तो 52 किलोमीटर पर आवर पे ये ड्राइवर ड्राइव कर रहा है अपनी गाड़ी को। तो पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18। 18 के टेबल में 52 आता है, बताओ, या 2 से 8 आता है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 2 6 3, आई डोंट थिंक सो, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये कितनी आ रही है, 26 into 5/9, that somewhere comes around 653 130/9 मीटर पर सेकंड, राइट। 130/9 मीटर पर सेकंड, इतनी इसकी स्पीड है, और ये इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। आगे लिखा है अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकंड्स। तो इसने ब्रेक लगाई तो इसकी गाड़ी कितने सेकंड बाद स्टॉप करी, 5 सेकंड के बाद इसकी गाड़ी स्टॉप कर गई। अब गाड़ी स्टॉप कर गई का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। अब हमको पता है कि इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन, लेकिन हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कौन सी यूज करते हैं, v = u + at, क्योंकि यहाँ पे हमें u और t और v पता है और a निकालना है। तो इक्वेशन लिखेंगे क्या, v = u + at, क्या जाएगा, 0 = 130/9 प्लस a इंटू टाइम आ जाएगा 5। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, -130/9 इंटू 5, राइट। एक्चुअली 130/9 लेफ्ट हैंड साइड में आके नेगेटिव हो जाएगा दूसरी साइड जाके, एंड 5 a के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो वो डिवीजन में आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको कटिंग वगैरह करते हैं, तो 5 2 = 10, 5 6 = 30। एक्सेलरेशन कितनी आ गई गाइस, -26/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, एंड अनदर ड्राइवर गोइंग एट 34 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, applies his brakes to stop in 10 seconds on same graph paper, plot the speed versus time graphs for two cars, which of the two cars traveled farther after the brakes were applied। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालना चाहे, तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालना चाहे कौन कितना ट्रेवल किया, तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास है कि हम क्या यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन, बट हमें यहाँ पे ग्राफ का यूज करना है। और आपको ने बताया था कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, या आप बोलो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसमें डिस्टेंस कैसे निकलता है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो जो आपका फर्स्ट ड्राइवर है उसका एरिया अंडर द ग्राफ इस ट्राइंगल से निकलेगा। तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ तो इस ट्राइंगल को क्या नाम लूं, OAB, और इसको बोलता हूं OXY, राइट। तो इसमें अगर मैं एरिया, चलो ड्राइवर 2 का बाद में देखते हैं, जगह नहीं बची, ड्राइवर 1 का ही कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकलेगा गाइस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड,
बिफोर स्टॉपिंग, बिफोर व्हाट, क्योंकि ब्रेक लगी है ना यार गाड़ी को, और ब्रेक लगने के बाद तो गाड़ी फाइनली रुक गई, क्योंकि तभी तो हमने क्या बोला फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एरिया अंडर द ग्राफ से पता लग जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ से पता लग जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू बेस, बेस कितना इस ट्रायंगल का, कितना है 5, इंटू हाइट कितनी है, हाइट इसकी एक्चुअली स्पीड हमने ना यहाँ पे मीटर पर सेकंड में ले ली, हम चाहते तो यहाँ पे स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी रख सकते थे। तो एक काम करते हैं, हम अपनी स्पीड्स को किलोमीटर पर आवर में रख लेते हैं, क्योंकि पहला ड्राइवर 52 की स्पीड पे था और दूसरा 34 की, तो ये 52 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको पर आवर में नहीं, फिर टाइम भी हमारे पास सेकंड में है ना, नहीं वी हैव टू कन्वर्ट इट। तो 52 किलोमीटर पर आवर हमारा कितना आया था 130/9। तो बेसिकली आपका यहां से लेके यहां तक ये कितनी स्पीड है यहाँ पे 130/9 मीटर पर सेकंड। आप 130/9 को वो भी कर सकते हो, यहां कर लो, डिवाइड कर लो, कितना आएगा 9 1 9 10 11 12 13 40, फिर क्या 9 4 36 और 40, फिर 14.4444 मीटर पर सेकंड। तो 130/9 क्या आता है 14.44, तो वो बिल्कुल वही नहीं आएगा 16 के थोड़ा नीचे, तो आ गया है ना। तो बट हम इसको वैसे ही रखते हैं फ्रैक्शन में, क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहेगी, तो डेसिमल में ना ही करो तो ठीक है। तो क्या वेलोसिटी थी इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल 130/9, अगर मैं लिख दूं क्या थी 130/9, और यहां पर आगे इसकी वेलोसिटी हो गई v पर, आगे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्योंकि वो स्टॉप हो चुका है। ओके, सो हाफ इंटू बेस है 5 और हाइट है 130/9, कर लेंगे 2 1 2 2 5 10 2 6 12 and 2 5 10, 65 into 5 5 5 25 and 325/9 मीटर्स। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 325/9। अब यहां आप कटिंग कर लो तो डेसिमल में आ जाएगा, कितना आना चाहिए 325/9, कितना आना चाहिए आपका 9 3s are 27, right, and 3 5 55, तो 9 आई थिंक 55 है, 54 होता है 9 6 राइट, 9 6 54 और बचा 10.1 9 1 9। आगे तो डिवीजन चल रही, तो रफली आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 36.1 मीटर। तो हमने कैसे निकाला एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो क्या बताता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एंड ये आपका पहला ड्राइवर है जिसकी गाड़ी इनिशियली 130/9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, यानी कि 52 किलोमीटर पर आवर, जो हमने कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकंड में, और ब्रेक लगाने के बाद उसकी गाड़ी स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गई वो एरिया अंडर द ग्राफ से निकल गया 36.1। और सेम चीज आप दूसरे ड्राइवर के साथ भी करेंगे, तो दूसरे ड्राइवर की भी इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी उसकी 0, क्योंकि उसने भी ब्रेक मार के अपनी गाड़ी को रोक दिया। एंड दूसरे ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 सेकंड में, ये वाला एरिया निकालेंगे। ये देखो जिस एरिया में डॉट्स लगा रहा हूं, देख रहे हो ये वाला एरिया, देख रहे हो डॉट्स वाला, ये कौन सा एरिया है एरिया अंडर द ग्राफ दूसरे ड्राइवर के लिए। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस जो कि है 10 और हाइट आपकी है जितनी उसकी स्पीड थी इनिशियल वो थी 34 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो दूसरा पहला वाला ड्राइवर आपका 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, फिर उसने ब्रेक मार के 0 पे लाई। जो दूसरा ड्राइवर है वो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर। वो भी आपको कैसे करनी पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, और वही यहाँ पे क्या आ जाएगी इस ट्रायंगल की हाइट। सिमिलरली आप इसका सेकंड पार्ट भी खुद करेंगे। तो थोड़ा आइडिया लगा ग्राफ का क्वेश्चन कैसे होगा, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ग्राफ की स्लोप क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन, और ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो आज के लिए बहुत है ये, बाकी इसके आगे जो क्वेश्चंस है वो 3 ग्राफ के बचते हैं, उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब आपका काम ये है घर में आपको यही सारे क्वेश्चंस दोबारा एक बार करने हैं, क्योंकि ये तो मैंने करवाए हैं और आपने नोट डाउन कर लिए हैं, बट खुद प्रैक्टिस करनी है तब हाथ बैठेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।